हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले इनकम टैक्स के एक बहुत ही छोटे चैप्टर जिसका नाम है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसमें से कभी कभी किसी भी टर्म में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको 7 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, एंड इसी के साथ इस चैप्टर से हमेशा एक एमसीक्यू आता है, चाहे आप सीएमए की बात करिए, चाहे आप सीए की बात करिए, सीएस की बात करिए, हमेशा इस टॉपिक से एक एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही छोटा है, 10 मिनट में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इसे स्किप नहीं करना है। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के साथ इसमें ज्वाइंट होकर ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर एक सोलो क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 7 मार्क मिल रहा है, तो चैप्टर आपके लिए ही फायदेमंद है। ओके, तो इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले आपके पास जो भी नोट है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का, वो आप ले लीजिए और बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मेरे साथ इसको रिवाइज करते जाइए। बिल्कुल सर, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये जो चैप्टर है सर, ये बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है। तो हो सकता है स्टूडेंट, जो भी हमारे इनकम सोर्स है, एक पर्सन का जो भी इनकम सोर्स है या फिर जो भी उसकी हेड्स ऑफ इनकम है, किसी हेड में उसका लॉस हो रहा है, नेगेटिव इनकम उसका जनरेट हो रहा है, तो ये चैप्टर ये बोलता है कि हम उस नेगेटिव इनकम या फिर लॉस को कैसे सेटअप करेंगे किसी और सोर्स के इनकम के साथ, एंड उसे कितने साल तक हम क्या कर सकते हैं, सेटअप करते जाएंगे, यानी कि कितने साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे है। ओके, हम अपने लॉसेस को कैसे अदर प्रॉफिट के साथ सेटअप करेंगे एंड उसे कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते। राइट सर। ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 70 से। सेक्शन 70 क्या बोलता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ओके, सेक्शन 70 आपका क्या बोलता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सर क्या है ये सेक्शन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है और उसमें कोई लॉस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस लॉस को सेटअप कर सकते हो उसी हेड के किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम के साथ। ओके सर, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर सपोज किसी पर्सन का हाउस प्रॉपर्टी हेड है, किसी पर्सन के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, ओके, 2 हाउस प्रॉपर्टी उसने रखा है सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पज के लिए, एंड 1 हाउस प्रॉपर्टी उसने लेट आउट दिया है, किसी को रेंट पे दिया है। देन उस केस में क्या होगा सर, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसका लॉस आ रहा है, जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी उसने अपने लिए यूज किया है वो उसमें लॉस जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है अंडर सेक्शन 24B। आपको पता होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। बिल्कुल सर। तो सपोज कि वहां से नेगेटिव इनकम आ रहा है, क्योंकि हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम आएगा वो आइदर 0 आएगा या फिर तो नेगेटिव में आएगा। ओके, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आप क्या कर सकते हो, कोई अगर आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है जहां से आपको रेंट आ रहा है, उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेटअप कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब इसका नाम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्यों है सर, क्योंकि आप अपनी जो लॉस है ना अपने हेड के अंदर ही सेटअप कर रहे हो। आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ ही आप अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेटअप कर रहे हो। सपोज मेरे 2 बिजनेस है, एक मेरा ग्रोसरी स्टोर है, ओके, और एक मेरा मोमो का एक स्टॉल है। ठीक है, एक मेरा ग्रोसरी स्टोर है जहां पे मैं ग्रोसरीज वगैरह सेल करता हूं, और एक है मेरा मोमो का जो स्टॉल होता है फास्ट फूड वाला, वो है। ओके, मैंने अभी अभी मोमो वाला स्टॉल ओपन किया है, तो उसमें क्या था, ग्रोसरी स्टोर से मेरा इनकम आ रहा है और मोमो में बहुत ही सस्ते बेच रहा हूं, तो मोमो में मेरा लॉस आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी जो ग्रोसरी स्टोर का प्रॉफिट है और मोमो में जो लॉस है उसे सेटअप कर सकता हूं, क्योंकि दोनों बिजनेस के इनकम है। ओके, तो एक सोर्स का इनकम अदर सोर्स के साथ मैं सेटअप कर सकता हूं। ठीक है, तो ये है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ओके, सेम हेड में आपको एडजस्टमेंट करना है इनकम, लेकिन इस हेड में एक पॉइंट है, पता है, 4 लोग ऐसे, 4 लॉसेस ऐसे जो ये बोलते कि हम किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे, हमारी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने, हमारा जो लॉस है वो हम सिर्फ अपने ही इनकम के साथ सेटअप करेंगे। ओके, तो 4 टाइप के इनकम ऐसे जो ये बोलते हैं कि हमारी सोर्स में अगर कुछ लॉस हुआ है ना, वो सिर्फ हमारी सोर्स में ही सेटअप होगा, यानी कि उसे इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो सर ऐसे कौन कौन 4 टाइप के इनकम है। नंबर 1 आपका है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अगर आपका कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस।
जो सेक्शन 35 AD में था ना पीजीबीपी में, वही वाला है। कोल्ड चेन फैसिलिटी था, होटल था 2 स्टार वाला, या फिर हॉस्पिटल था 100 बेड वाला। तो ये जो बिजनेस है इनके जो लॉसेस होते हैं ना वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेटअप हो सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरा होटल बिजनेस है, मेरा 5 स्टार का 2 होटल है, एक होटल में एक होटल जो है वो लॉस मेकिंग है और एक होटल जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का इनकम सेटअप कर सकता हूँ। लेकिन जो 5 स्टार होटल का लॉस मेकिंग है ना वो मैं किसी और बिजनेस के साथ सेटअप नहीं कर सकता, तो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ वो सेटअप होगा। ओके, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ सेटअप होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेटअप होगा। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं ना एलटीसीजी का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कुछ हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। उसके बाद अगर कुछ मुझे लॉस हुआ है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ओके, जो रेस में जो घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं ना उनको अगर रेयरिंग में कुछ लॉस हुआ है मुझे, अगर मैं ओन करता हूँ स्टॉर्ड फार्म कोई ओन करता हूँ जिसमें घोड़ों की नॉर्मली घोड़ों को ट्रेनिंग दिया जाता है रेस में कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, तो उस केस में जो भी लॉस हो रहा है उस टाइप के बिजनेस से वो क्या होगा, मेरा उसी टाइप के इनकम के साथ सेटअप होगा। ओके, तो ये जो 4 इनकम है कौन कौन से, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा, एंड जो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस है वो सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस उसी सोर्स के इनकम के साथ सेटअप होगा। ओके, तो इसे बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। उसके बाद सर बात करते हैं एक और सेक्शन की जो है सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या बोलता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट। ओके, इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब एक हेड का लॉस आप क्या कर सकते हो, एक और हेड के इनकम के साथ आप सेटअप कर सकते हो। सपोज हमने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप कर रहे थे, ओके, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी और एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। पहले हम क्या करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम चेक करेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी का कितना इनकम है, उसी के साथ ही सेटअप करेंगे। लेकिन अगर कुछ एक्सेस लॉस हमारा बच जाता है ना, कोई एक्सेस लॉस है जो कि आफ्टर कवरिंग वो हेड ऑफ इनकम कुछ बच जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक और हेड इनकम के साथ उसे सेटअप करेंगे। ओके, इसी को बोला जाता है हमारा इंटर हेड एडजस्टमेंट। एक हेड का इनकम एक अदर हेड की इनकम के साथ, एक हेड का लॉस एक अदर हेड की इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। ओके, इसके क्या सा रूल्स है, वही रूल है, ये जो 4 पर्सन है, ये जो 4 कैटेगरी के लॉसेस है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये सिर्फ अपने ही इनकम के साथ ही सेटअप होंगे। ओके, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ सेटअप हो सकता है कैपिटल गेन के साथ, यानी कि अगर कोई आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो सेटअप होगा आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली सेटअप होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आइदर सेटअप हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ओके, यहां पे एक और पॉइंट बोलता है कि अगर आपका बिजनेस का लॉस हुआ है ना, तो बिजनेस का लॉस कभी भी आपका सैलरी के इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा। बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी के इनकम के साथ आपका सेटअप नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। उसके साथ साथ लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका मैक्सिमम सेटअप हो सकता है 2 लाख किसी अदर हेड के इनकम के साथ। ओके, सैलरी का जो इनकम है ना, वो बिजनेस में अगर आपका कोई लॉस हो रहा है तो वो सैलरी के साथ कभी भी सेटअप नहीं होगा। सर क्यों सेटअप नहीं होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे? सिंपल लॉजिक स्टूडेंट, गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप वहां से आपका सैलरी का इनकम आ रहा है तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बिजनेस में लॉस होगा ही होगा। अगर मैं कहीं पे जाके जॉब कर रहा हूं अभी, ओके, किसी एक इंस्टीट्यूट में मैं जॉब कर रहा हूं और मैं बिजनेस भी करना चाहता हूं, तो उस केस में क्या होगा, तो मेरा लॉस होगा ही होगा, क्योंकि जॉब में ही एक एम्प्लॉयर 8-10 घंटे तो आपको काम कराएगा, तो आप अपने बिजनेस को टाइम कब दोगे? तो बिजनेस को अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बिजनेस लॉस होगा। तो अगर आपका बिजनेस का लॉस है और सैलरी का इनकम है तो उस केस में उन दोनों को आप सेटअप नहीं कर सकते।
एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो मैक्सिमम सेट ऑफ हो सकता है कितने तक, 2 लाख तक किसी अदर हेड ऑफ इनकम के साथ। सर ये भी क्यों ऐसा है कि सेट मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप हो सकता है? क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम लॉस जो होता है हाउस प्रॉपर्टी में वो कहां से होता है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी से? तो आंसर है सर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा लॉस होता है। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए हाउस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो और वो आपने क्या किया है, वो हाउस प्रॉपर्टी लोन लेके बनाया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको डिडक्शन मिलेगा 24B में, सेक्शन 24B में आपको डिडक्शन मिलेगा और वो मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है 2 लाख। एक इंडिविजुअल को एक साल में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो मैक्सिमम आपका लॉस होते होते कितना होगा, 2 लाख का। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस हम कितना अलाउ करेंगे, मैक्सिमम किसी अदर हेड के साथ 2 लाख का। राइट्स। अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। सर अगर हमने पहले किसी भी सोर्स के इनकम का, किसी भी सोर्स का लॉस हुआ है, पहले हमने उसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, उसी की हेड में जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसके साथ पहले सेटअप किया, उसके बाद भी हमारा कुछ लॉसेस बच गया, उसे हमने क्या किया, अदर सोर्स ऑफ अदर हेड ऑफ इनकम के साथ सेक्शन 71 में इंटर हेड एडजस्टमेंट हमने किया, अदर हेड ऑफ इनकम के साथ सेटअप किया। लेकिन उसके बाद भी कुछ लॉस बच रहा है, क्योंकि सेक्शन 71 में एक पॉइंट है वो जो बोलता है कि जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है इंटर हेड में, एक हेड का इनकम अगर आप दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसी साल में एडजस्टमेंट करना है। अगर एडजस्टमेंट के बाद कोई और एक्सेस लॉस बच जाता है ना, तो आप नेक्स्ट ईयर उसको अदर हेड के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, लेकिन सिर्फ उसी ईयर में अलाउड है जिस ईयर में लॉस एक्चुअली हुआ है, और वो 1 साल के लिए। उसके बाद अगर लॉस फिर भी बच जाता है आपका, तो आपको क्या करना है, उस लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। राइट सर, बिल्कुल। तो कैरी फॉरवर्ड के लिए बहुत सारे सेक्शन है। सेक्शन 71B क्या बोलता है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका कैरी फॉरवर्ड सर कैसे होगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हो, जिसमें ये पॉइंट है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप मैक्सिमम 2 लाख किसी अदर के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपका लॉस बच रहा है, तो उस केस में क्या करोगे आपको क्या करना है, उस लॉस को आप 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज मेरा 2015-16 में कोई लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, 2023-2024 तक कर सकता हूं, जब तक वो लॉस सेटअप नहीं हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सर वो लॉस किसके साथ सेटअप होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ सेटअप होगा। यानी कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सेक्शन 71B क्या बोलता है, इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और वो कैरी फॉरवर्ड कितने साल हो सकता है सर, 8 ईयर तक वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल सर। उसके बाद आता है सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या बोलता है, बिजनेस लॉस का इनकम, बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस मतलब इसमें से आप माइनस कर लो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, एंड जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है वो अगर आप अलग कर लो, जो आपका अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसमें से अगर आपका कोई लॉस आ रहा है, तो उस लॉस को सर आप कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो इसका भी आंसर है 8 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपको रिटर्न फाइलिंग यहाँ पे करना है, मैंडेटरी आपका रिटर्न फाइलिंग, वो भी बिफोर ड्यू डेट। ओके, सेक्शन 139(3), सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, जिसमें आप लॉस रिटर्न फाइल करते हो, लॉस रिटर्न आपको फाइल करना है, या फिर जो आपका नॉर्मल रिटर्न है सेक्शन 139(1), ओके, नॉर्मल रिटर्न 139(1) एंड 139(3), दोनों में से किसी भी सेक्शन में अगर आप रिटर्न फाइलिंग करते हो, तो उस केस में आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा। और कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए हो सकता है, 8 ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिल्कुल सर यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्पज के लिए आपका बिजनेस बंद हुआ है ना, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बिजनेस बंद हुआ है, तो उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। सर स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब स्पेसिफाइड पर्पज मतलब सर क्या है, सेक्शन 33B एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, ये आपको बोलता है कि अगर आपका बिजनेस क्लोज हुआ है ड्यू टू फ्लड, सुनामी, सिविल नेचुरल कैलेमिटी जो भी है, सिविल राइट्स,
या फिर आपका अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, फायर वगैरह या फिर एक्सप्लोजन कुछ हुआ है, यानी कि मैन मेड डिजास्टर या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर आपका बिजनेस बंद हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस में अगर आपका कोई लॉस हुआ है, सपोज ड्यू टू सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इन सब की वजह से, या फिर फायर, फ्लड, इन सब की वजह से अगर आपका कोई लॉस हुआ है, या फिर कोई दंगा वगैरह हो रहा है, सिविल राइट्स वगैरह हुआ है, इसकी वजह से आपका कोई लॉस हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर उस लॉस को सर्वाइव के लिए 3 साल लेते हो ना, अगर आप वहां से आपका बिजनेस पूरा का पूरा बंद होने वाला था, लेकिन आपने फिर रिवाइवल के लिए, बिजनेस की रिवाइवल आपका हो जाता है 3 साल में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 8 साल के बाद एक्स्ट्रा 7 साल आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या बोला मैंने सर, आपको कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बोलता हूं, देखिए, अगर आपका बिजनेस क्लोज हो गया था ड्यू टू फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट है, सुनामी, रायट, सिविल, जो नेचुरल कैलेमिटीज है उसकी वजह से अगर आपका बिजनेस क्लोज हो गया था, या फिर अगर आपकी बिजनेस कोई सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल राइट्स वगैरह हुआ था उस वजह से क्लोज हो गया था, या फिर फायर, फ्लड, अर्थक्वेक उस वजह से क्लोज हो गया था, पूरा का पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा बंद हो गया, बिजनेस में पूरा का पूरा लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन आपने बिजनेस को रिवाइव किया, ओके, आपने जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ ना, जिस दिन वो नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ और आपका बिजनेस बंद हुआ, उसके 3 साल के अंदर अगर आपने बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सपोज मेरा एक फैक्ट्री था, उसमें आग लग गया, ठीक है, मेरी पटाखों की फैक्ट्री था और उसमें आग लग गया, तो आग लगने के बाद पूरा फैक्ट्री पूरा का पूरा फायर में गया, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसके जिस दिन आग लगा उस दिन उससे 3 साल के अंदर जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, वहां से 3 साल के अंदर अगर मैंने दोबारा नया बिजनेस स्टार्ट, वही बिजनेस को रिवाइव कर लिया ना, दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना, तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जितना भी आपका लॉस है बिजनेस का, वो आप 8 साल के लिए तो कैरी फॉरवर्ड करोगे ही करोगे, क्योंकि नॉर्मली आपको 8 ईयर का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर 8 ईयर में भी आपका बिजनेस का लॉस सेटअप नहीं हो रहा है तो आपको फर्दर 7 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। सपोज 2015-16 में एक इंसिडेंट हुआ, 2015-16 में मेरा फैक्ट्री था, फैक्ट्री में आग लग गया, ओके, और पूरा का पूरा फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया, राइट, ओके, लॉस हो गया पूरा का पूरा बिजनेस में। मैंने क्या किया, जिस दिन वो आग लगा उसके 3 साल के अंदर बिजनेस दोबारा मैंने स्टार्ट कर लिया, ओके, उसके 3 साल के अंदर यानी कि 2018-19 से पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो उस केस में गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आपको नॉर्मली कितने पीरियड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलता है, आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलता है 8 ईयर्स, ओके, यानी कि आप मैक्सिमम 2023-2024 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन अब अगर 8 साल, वो जो 8 ईयर है ना, वो 8 ईयर में अगर आपका लॉस पूरा का पूरा रिकवर नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा सेटअप नहीं हो रहा है, तो आपको फर्दर 7 ईयर का बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं सर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। जो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के साथ ही सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कितने साल के लिए सर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो है आपका स्टूडेंट, वो सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एंड यहाँ पे भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी। गवर्नमेंट चाहता नहीं कि आप ज्यादा स्पेकुलेटिव बिजनेस करो क्योंकि रिस्क ज्यादा एसोसिएट होता है उसमें, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि आप मैक्सिमम 4 साल के लिए उसका सेटअप ले सकते हो, मतलब कैरी फॉरवर्ड से मैक्सिमम 4 साल के लिए कर सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 73A। 73A क्या बोलता है? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप सिर्फ क्या कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ सेटअप कर सकते हो। एंड कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट है ना यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं। जितने साल तक वो इनकम सेटअप नहीं होता है, वो लॉस जितने साल तक सेटअप नहीं हुआ है, उतने साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप कितने साल के लिए सर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यहाँ पे भी आप 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और ये सेटअप किसके साथ होगा? ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन दोनों के साथ सेटअप होगा और ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये भी 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। ओके, उसके बाद आता है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस। सॉरी यहाँ पे क्या है? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ओके,
वो जो इनकम है ये किसके साथ सेटअप होगा सर? ये भी सेटअप होगा सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज के साथ। और यहाँ पे भी लिमिट जो कैरी फॉरवर्ड का है ये भी 4 साल का लिमिट है। गवर्नमेंट चाहता नहीं है कि आप ज़्यादा हॉर्स रेस वगैरह में जो भी आप रिसोर्सेज मेंटेन कर रहे हो उसको ज़्यादा करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है और यहाँ पे भी लॉस जो कैरी फॉरवर्ड करने का लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल का है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका है ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस का लॉस हुआ, आपने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई और बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस लॉस का आप एग्जेम्पशन यानी कि सेटअप आप कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करके उसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मैंने 2015-16 में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, और वो बिजनेस चला नहीं, लॉस हुआ, मैंने बंद कर दिया। मेरा और एक बिजनेस आज के डेट में, ठीक है, तो उस बिजनेस का जो लॉस है मैं आज के डेट में उसका सेटअप कर सकता हूं भले ही बिजनेस बंद हो चुका है। ओके, यहाँ पे जो अदर सोर्सेस का इनकम है जैसे कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये जो इनकम होते हैं ना, इसमें अगर आपने लॉटरी वगैरह खेला है और यहाँ पे कोई लॉस हुआ है आपका, ठीक है, जो कैजुअल लॉस, कैजुअल इनकम का सोर्स होता है, उसमें अगर आपको कोई लॉस हुआ है, चाहे आपने ड्रीम 11 में वो जो फैंटेसी गेम होता है ना उसमें अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर आपने पबजी में कोई सोल्जर वगैरह खरीदा है, कोई गन वगैरह खरीदा है वो है, या फिर आपने केबीसी वगैरह या फिर कोई रियलिटी शो में जाके कोई लॉस कर रहे हो, या फिर लॉटरी वगैरह टिकट खरीदने में आपका कोई लॉस हो रहा है, तो वो लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ना तो वो सेटअप हो सकता है, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका बिजनेस का ऑन ऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है, बिजनेस का ऑन ऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा, आप उससे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड ईयर्स। ओके, वो भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, सो अगर बिजनेस का आपका लॉस है ना, तो आपको कैसे सेटअप करना है? ऑर्डर ऑफ सेटअप बहुत ही सिंपल है। पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है, उसके बाद जो भी आपका बचा उसमें से आपको बिजनेस का जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है उसे सेटअप करना है। उसके बाद अगर कुछ आपका बचता है तो उस केस में आपको क्या करना है? ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का सेटअप लेना है। ओके, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो है अगर आपका कोई अनडिस्क्लोज इनकम है, अगर कोई आपका अनडिस्क्लोज इनकम है तो उसके रिलेटेड अगर कोई लॉस हुआ है, यानी कि अगर आपने स्पेसिफिकली ब्लैक मनी मेंटेन करके रख रहे हो और उसमें कोई लॉस हो रहा है तो उसका सेटअप आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है ना, तो उसके रिलेटेड जो भी लॉसेस है वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो इनकम टैक्स में अगर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड है तो एग्रीकल्चरल के रिलेटेड जो भी लॉसेस हुए वो भी आपको सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है सर, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को छोड़ के बाकी जितना भी लॉस है आपको क्या करना है? रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है जिस ईयर में वो लॉस हो रहा है, फॉर कैरी फॉरवर्डिंग द लॉसेस, राइट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। हम एक और वीडियो में मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी।